में जब तक प्रीति रहेगी, दृष्टा परमात्मा का अनुभव कभी भी नहीं हो सकेगा, क्योंकि एकमात्र परमात्मा ही दृष्टा है। और दृष्टा वही है जो सबको देख रहा है। दिखाई पड़े वो दृष्टा कैसे हो सकेगा? वो तो दृश्य ही रहेगा। तो सब लोगों की मनोवृत्ति दृश्य में फंसी हुई है। परमात्मा एकमात्र दृष्टा है और वो दृष्टा तुम्हारे अतिरिक्त हो नहीं सकता। विचारें, कौन देखेगा परमात्मा को? जड़ परमात्मा को देख सकेगा या चेतन परमात्मा को देखेगा? अगर वो दिखाई पड़ जाता है तो फिर वो दृश्य हो गया, और जो दृश्य हो गया वो जड़ होता है, परिच्छिन्न होता है, एकदेशीय होता है, विकारी होता है और नाशवान होता है। परमात्मा तो एकदेशी नहीं, परमात्मा तो जड़ नहीं, परमात्मा तो विकारी नहीं, परमात्मा तो नाशवान नहीं, परमात्मा तो सर्वदेशी है, सर्वव्यापक है, अखंड है, अविनाशी है। कैसी गलत खोज हो रही है? दृष्टा होकर स्वयं दृश्य में वृद्धि हो रही। खोज में जो भी आ जाएगा वह परिच्छिन्न पदार्थ होगा, एकदेशीय पदार्थ होगा, विनाशी पदार्थ होगा। एकदेशी, परिच्छिन्न, विनाशी कैसे परमात्मा हो सकेगा? खोज का विषय ही नहीं है परमात्मा। खोज का विषय अनित्य संसार है, विनाशी संसार है। आत्मा कहीं दो होते हैं, चेतन कहीं दो होते हैं, दृष्टा कभी दो होते हैं। दृष्टा, चेतन, आत्मा एक है और वो तुम स्वयं हो। तुम्हारे अतिरिक्त कोई दृष्टा नहीं, तुम्हारे अतिरिक्त कोई चेतन नहीं, तुम्हारे अतिरिक्त कोई सर्वव्यापक नहीं।
सबकी मृत्यु को जानने वाले तुम अमर आत्मा हो। अगर आपकी घड़ी, आपका मोबाइल खो गया तो वो घड़ी, वो मोबाइल आपको खोज नहीं सकेगा। आपके हाथ में बंधी थी 10 साल 20 साल पुरानी वो घड़ी, 10 साल 15 साल पुराना मोबाइल आपके जेब में रहने वाला खो जाए तो वो तुम्हें नहीं खोज पाएगा कि मेरा मालिक कहाँ गया, जो मुझे 15 साल से जेब में रख रहा था, हाथ में बांधे हुए था। तो घड़ी आपको खोजेगी या आप घड़ी को खोजेंगे? मोबाइल आपको खोजेगा या आप मोबाइल को खोजेंगे? आपकी चप्पल, आपका जूता आपको खोजेगा कि आप उसे खोजेंगे? विचार करें और फिर निश्चय करें कि परमात्मा तुम्हें खोजेगा कि तुम परमात्मा को खोजोगे। मोबाइल तुम्हें नहीं खोज पाएगा, वो जड़ है। घड़ी तुम्हें नहीं खोज पाएगी, वो जड़ है। ये चप्पल जूता तुम्हें नहीं खोज पाएगा, वो जड़ है। तुम ही मोबाइल को खोजोगे क्योंकि वो जड़ है, अनात्मा है। आत्मा ही अनात्मा को ढूंढेगा, परमात्मा तुम्हें नहीं, तुम ही परमात्मा को ढूंढोगे। और वो परमात्मा तुम्हारा चप्पल जूते से ज्यादा मूल्यवान, कीमती नहीं हो सकेगा। तुमने जिसे खोज लिया वो परिच्छिन्न पदार्थ, एक देशी पदार्थ, जड़ पदार्थ है। तो मोबाइल जड़ है, घड़ी जड़ है, चप्पल जूता जड़ है, परमात्मा जड़ है। इसीलिए तुम उसे खोजते हो कि वो मुरली वाला, वो धनुष वाला, वो त्रिशूल वाला, वो 4 भुजा वाला तुम खोजते हो, तुम्हें नहीं खोजता। चेतन ही जड़ को खोजता है, जड़ चेतन को नहीं खोज सकेगा। खोजने आने वाला पदार्थ जड़ हो। क्यों जीवन बर्बाद कर रहे हो इस खोज के लिए? जिसे तुम खोजना चाहते हो वो तुम स्वयं हो। जहां तुम पहुंचना चाहते हो वहीं तुम स्थित हो, वहीं पर स्थित हो। जहां पहुंचना चाहते हो उस घर में तुम बैठे हो, और जिसे तुम पाना चाहते हो साधन करके वो तुम स्वयं ही हो। खोज का विषय खत्म हो गया, साधन का विषय खत्म हो गया। परमात्मा साधन साध्य नहीं है, ये
संसार साधन साध्य है, मकान साधन साध्य है, कपड़े साधन साध्य है, ये संतान साधन साध्य है। साधन करोगे तो मकान बनेगा, साधन करोगे तो कपड़े बनेंगे, साधन करोगे तो संतान उत्पन्न होगी। परमात्मा साधन साध्य वस्तु नहीं है, क्योंकि जो जो साधन साध्य होता है वो नाशवान होता है। मकान साधन साध्य है, नष्ट हो जाएगा, कपड़े साधन साध्य है, नष्ट हो जाएंगे, संतान साधन साध्य है, नष्ट हो जाएगी, हो जाती है। देख रहे हैं रिपेयरिंग चल रही है, मकानों की रिपेयरिंग चल रही है, कपड़ों की रिपेयरिंग चल रही है, तुम्हारे लीवर, किडनी, हार्ट पैरों की साधन साध्य। परमात्मा नहीं, स्वयं सिद्ध है, स्वयं सिद्ध। किसी वस्तु की सिद्धि में आत्मा स्वयं सिद्ध, किसी वस्तु की सिद्धि में, ये दिन है, ये रात है, ये तुम्हें सिद्ध करना है, तो पहले तो तुम्हारी उपस्थिति आवश्यक है। तुम ही अगर ना रहोगे तो ये दिन है कौन सिद्ध करेगा, ये रात्रि है चल रही है कौन सिद्ध करेगा। ध्यान में कुछ नहीं दिखाई पड़ता है, इसे सिद्ध करने के लिए तुम्हारा होना तो आवश्यक है। तुम ही तो सिद्ध करोगे कि कुछ भी नहीं दिखाई पड़ा, तो कुछ भी नहीं दिखाई पड़ने में तुम्हारा होना तो स्वतः सिद्ध हो गया। तुम्हारी सिद्धि के लिए अन्य साधन की जरूरत नहीं है, स्वयं सिद्ध है आप। तुम्हारी तो स्वतः सिद्धि हर पल हो रही, हर पल में तुम्हारी सिद्धि हो रही है। पर मूर्ख व्यक्ति नाना कल्पित चित्र मूर्ति में उसे खोज रहा है, पर तुम्हारी सिद्धि तो हर क्षण, हर क्रिया के साथ हो रही है। तुम चैतन्य निस्संदेह हो, स्वयं सिद्ध होकर किसी अन्य कल्पित देवी देवता को अपना दृष्टा माने बैठे कि मेरा कोई दृष्टा अन्य है, एक दिन मैं साधन करके उसे देखूंगा, देखूंगी कोई अन्य है, मुरली वाला कि बाघ वाला कि हरिण वाला, ये सब वाला वाली तुम्हारे मन की कल्पना है। साधन से नहीं सिद्ध आत्मा, क्योंकि स्वयं सिद्ध है आप। शास्त्र कहता है आप स्वयं सिद्ध हैं। सिर
तक की एक एक अंगों में तुम्हारी चेतनता विद्यमान है। सिर से पैर तक के एक एक अंग में परमात्मा का ही तो दर्शन है। वही निराकार परमात्मा सगुण साकार रूप में तुम्हारे रूप में उपस्थित है। यहाँ दो नहीं है, यहाँ एक चैतन्य ही है। वेद कहता है कि एक चैतन्य है, फिर तुम दो क्यों माने बैठे हो? वेद विरुद्ध क्यों चलते हो? वेद विरुद्ध चलने वाले को दुर्गति के अलावा कुछ नहीं मिला न मिलेगा। वेद विरुद्ध चल रहे हो। जिस मृग की नाभि में कस्तूरी है वो जितना चलेगा दुख ही भोगेगा, क्योंकि कस्तूरी कोई दो तत्व नहीं है, मृग से भिन्न नहीं है। खोजने वाले मृग के साथ ही कस्तूरी चल रही है। इसी तरह चैतन्य दो नहीं है, एक ही है, और वो खोजने वाला स्वयं चैतन्य है, और चैतन्य साथ चल रहा है। मृग के साथ कस्तूरी है, ऐसे ही इस जीव के साथ ही चैतन्य परमात्मा है। होगा नहीं, खोया नहीं, मिलेगा भी नहीं। वो तो खोजने वाले के साथ है। पाया कहे सो बावरा, खोया कहे सो क्रूर। अरे पाया खोया कुछ नहीं, जो का त्यों भरपूर। सर्वम खल्विदं ब्रह्म, सिया राममय। शास्त्र कहता है नेह नास्ति किंचन, राम उमा सब अंतर्यामी। वो सब में रहकर सबकी जानने वाला अंतर्यामी परमात्मा तुम्हारे हृदय मंदिर में बैठा है। वो कहता है कि मैं सबके हृदय में बैठा हूँ। ईश्वरा सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। सबके हृदय में मैं बैठा हूँ। जो सबके हृदय में बैठा है वो जंगल में कैसे मिलेगा? वो पहाड़ों पर कैसे मिलेगा? वो गुफाओं में कैसे मिलेगा? वो नदियों में कैसे मिलेगा? वो घर छोड़ने से कैसे मिलेगा? पत्नी बच्चे छोड़कर वो कैसे मिलेगा? मैं रूप में ही उपलब्ध है। परमात्मा मैं रूप में ही सबको उपलब्ध है, क्योंकि परमात्मा उत्तम पुरुष है। परमात्मा पुरुषोत्तम है, और उत्तम पुरुष सदा मैं होता है। पुरुषोत्तम सदा मैं होता है। यह और वह कभी उत्तम पुरुष नहीं हो सकेंगे। यह रूप में खोज लिया कि यह राम है, यह कृष्ण है, तो ये उत्तम कहाँ हुआ? यह तो मध्यम हो गया। वह रूप में कल्पना कर ली कि वह परमात्मा है, वहाँ परमात्मा है,
कहाँ पुरुषोत्तम हुआ, यहाँ और वहाँ ये तो सदा अन्य मध्यम गति पुरुष हुआ। परमात्मा उत्तम पुरुष है। उत्तम पुरुष का मतलब है पुरुषों में उत्तम। मैं ही पुरुषों में उत्तम होते हैं। यह जो सामने है मध्यम है, वह जो दूर है अन्य है। परमात्मा न अन्य पुरुष है, न परमात्मा मध्यम पुरुष है। परमात्मा को उत्तम पुरुष है। पुरुषोत्तम इसीलिए कहते हैं, ये तुम्हारा हमारा शरीर नाशवान है, इसमें रहने वाला कर्म करने वाला जीव अविनाशी है, और इनको देखने वाला जानने वाला साक्षी परमात्मा पुरुषोत्तम वो तुम ही हो। न तुम क्षर शरीर हो, न अक्षर जीवात्मा हो। तुम तो क्षर और अक्षर दोनों से अलग प्रतीक साक्षी चेतन आत्मा, उसमें निश्चय करो। वह मैं जो चैतन्य तत्व है, जो साक्षी तत्व है, जो पुरुषोत्तम कहलाता है, जिसको अद्वितीय वेदों में कहा है। स्वस्मि वृत्ति अखंडा, स्वस्मि वह मैं ही हूँ। सजगो अच्छी ऐसी वृत्ति अखंड बनाओ, अखंड टूटे ना पाए। सर के मध्य भाग से पैर के अंगूठे अंगुली तक एक एक अंग में बस वह तो मैं हूँ, वह तो मैं हूँ, वह तो मैं हूँ। मैं ही सर्वाकार रूप में उपस्थित हूँ। एक एक अंग को ढूंढो। खोजें आंख कहाँ पर है, दाई आंख किधर है, बाई आंख किधर है, दाया कान किधर है, बाया कान किधर है, दाया कपाल किधर है, बाया कपाल किधर है। दाई नासिका किधर है, बाई नासिका किधर है। खोजें एक एक अंग में अपनी चैतन्यता का अनुभव करें। मेरे बिना कौन बताएगा दाया और बाया, चाहे कपाल हो, चाहे भ्रू हो, चाहे आंख हो, चाहे कान हो, चाहे नासिका हो। मेरी चैतन्यता ही तो है। एक चैतन्य ही सब आकारों में उपस्थित है। देखो, बस देखो, जानो, बस जानो, कुछ करो नहीं।
जागो नहीं, जागो। जागने के लिए कहा है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, ये सोने का समय नहीं है। जन्म जन्म बीत गए सोते सोते सोते। अब तो ये सवेरा हो गया, प्रातः काल हो गया। और जागने का मतलब है तुम चेतन, तुम चेतन है, तुम दृष्टा हो, तुम दृष्टा हो, तुम साक्षी हो, सर्वधी साक्षी होता, सर्वधी, सब बुद्धियों के पीछे जो खड़ा है, सबकी बुद्धि के पीछे जो खड़ा है चैतन्य, वो साक्षी, सब बुद्धियों को जानने वाला, बुद्धि, मन, इंद्रियों, प्राण और शरीर, ये देह संघात के पीछे जो खड़ा है, जिसके पीछे कोई खड़ा नहीं, जो सर्व प्रकाशक है, जो सर्वद्रष्टा है, वही तुम हो, वही तुम हो। तुम कभी खोए नहीं। कितनी भीड़ हो, पत्नी खो जाएगी, पुत्र पुत्री खो जाएंगे, कितनी भी भीड़ हो, तुम कभी भी नहीं हो सकते। खोजते खोजते पत्नी मिल सकती है, क्योंकि अन्य है, भिन्न है। खोजते खोजते पुत्र पुत्री मिल सकते हैं, क्योंकि अन्य है, तुमसे भिन्न है। खोजते खोजते तुम्हारा मोबाइल कैमरा, तुम्हारी साइकिल मिल सकती है, अन्य है। पर खोजते खोजते तुमको भी पाओगे, तुम्हें वो भिन्न नहीं मिलेगा। खोजते खोजते जो भिन्न है वो मिल जाएगा। ऐसे ही परमात्मा कभी तुम्हें नहीं मिलेगा, क्योंकि वो तुम स्वयं ही हो। पत्नी अलग है, पुत्र अलग है, संपत्ति वस्तु अलग है, लेकिन परमात्मा अलग नहीं है। इसलिए वो खोज में नहीं मिलेगा, वो तो खोजने वाले के अंदर ही है। और जब मिलेगा तो मैं रूप में ही है, कि जिसे मैं खोज रहा था वो तो मैं स्वयं ही हूँ। पत्नी को खोजकर कोई नहीं कहेगा कि जिसे मैं खोज रहा था वो पत्नी मैं हूँ। पुत्र पुत्री को खोजते हुए कोई नहीं कहेगा कि जिसे खोज रहा था वो पुत्र पुत्री मैं ही। लेकिन परमात्मा को खोजते खोजते तो यही कहना पड़ेगा कि जिसे मैं खोज रही थी, खोज रहा था जन्मों जन्मों से, वह मैं ही तो हूँ। स्वस्मि की वृत्ति अखंडा, बस यही अखंड वृत्ति रहे। जैसे तुम्हारा नाम अखंड अंदर अंदर विद्यमान है, चल रहा है। तुम्हारा लिंग स्त्री या पुरुष का कभी भुलाया नहीं जाता। किसी से पूछना नहीं पड़ेगा कि बताओ मेरा नाम क्या है, बताओ मेरा लिंग कौन सा है।
ये जैसे तुम्हारे अंदर निरंतर का भाव बैठा हुआ है कि ये मेरा नाम और ये मेरी जाति, ये जैसे निरंतर का भाव है, कभी भुलाया नहीं जाता, ऐसा ही मैं चैतन्य हूँ, मैं साक्षी हूँ। ऐसा ही निरंतर अंदर अंदर ये वृत्ति बहती रहे, बहती रहे। जैसे श्वास निरंतर बहता ही रहता है, बहता ही रहता है, बहाना नहीं पड़ता, खींचना निकालना नहीं पड़ता, निरंतर है। ऐसे ही मैं चैतन्य आत्मा, दृष्टा आत्मा, सोहस्मि इति, बस इतना ही, इससे ज़्यादा नहीं। सोहस्मि इति वृत्ति, ऐसी मनोवृत्ति बनाओ, मनोभाव को बनाओ, वह मैं अखंडा, टूटने ना पाए, श्वास छूटने नहीं पाता, नाम छूटता नहीं, भूलता नहीं, जाति हमारी छूटती नहीं, भूलती नहीं, कोई पूछे न पूछे, नाम जाति अखंड अखंड बह रही है। ऐसे ही वह मैं, ये भाव, ये चेतना अखंड रहे। सोहस्मि की वृत्ति अखंड। जैसे दीपक की लौ, जहाँ हवा नहीं है, दीपक की लौ सदा एक स्थिर चल रही है। इति वृत्ति अखंडा, दीप शिखा सोई परम प्रचेता। आत्मा अनुभव, ये आत्मा ही तो अनुभव रूप है, यही तो सुख शांति का रूप है। अनात्मा कभी सुख शांति नहीं दे सकता, वो तो दुख रूप है। तुमसे भिन्न जो भी होगा वो नाशवान होगा। भस्मासुर जिस पर भी हाथ रख देता था वो भस्म हो जाता था। ये कहानियां बच्चों को समझाने के लिए, वो भस्मासुर जिसका हाथ सर पर चला जाता था वो भस्म होता। वो भस्मासुर तुम स्वयं हो। तुमने अपनी क्षमता को नहीं पहचाना। तुम्हारी दृष्टि जिस पर चली जाएगी वो भस्म हो जाएगा। अनंत 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 जीवों को तुमने जो यहाँ बैठा है ध्यान में भस्म किया है। एक को तो बताओ जो जिंदा बचा हो। तुमने जिसे देखा हो और वो बचा हो, एक तो पृथ्वी पर कोई बता दो कि ये पृथ्वी पर बचा हुआ है। कोई नहीं। तुम जिसको देख लेते हो, तुम्हारी दृष्टि जिस पर पड़ जाती है, अब वो बच नहीं सकेगा। तुमने माँ बाप को मारा है, तुमने गुरु भगवान को मारा है, तुमने बेटा बेटी को मारा है, तुमने पशु पक्षियों को मारा है, तुमने मित्र शत्रुओं को मारा है। सबको मारते हुए, भस्म करते हुए तुम आज विद्यमान। तुम्हें मारने वाला, तुम्हें भस्म करने वाला कोई अस्त्र शस्त्र भी नहीं बना। न शस्त्र से कटे हो तुम, न अग्नि से जले हो तुम, न
न पवन से सूखे हो तुम, न पानी से भीगे हो। कैसी अद्भुत लीला है। सबको मारने वाला अमर आत्मा तुम हो। सबको भस्म करने वाला भस्मासुर तुम स्वयं हो। और तुम डर रहे हो कोरोना, कोरोना खा जाएगा, मार डालेगा। अरे कोरोना के बाप तुम हो। तुम्हें तो ये अग्नि, ये शस्त्र, ये पवन पानी छू नहीं सकते। वो भस्मासुर परम देव तुम हो। तुमसे कोई बच नहीं पाया, बच नहीं सकेगा, छिप नहीं सकेगा। बेचारो पिछले जन्म का पिता कहाँ है मेरे, पिछले जन्म की माता कहाँ है, पिछले जन्म का पति पत्नी पुत्र पुत्री कहाँ है पिछले जन्म के। ऐसे एक नहीं अनंत अनंत पिछले जन्मों के पिता माता पति पत्नी पुत्र पुत्री गुरु शिष्य सबको भस्मीभूत करते करते तुम चले आ रहे हो। तुम पर किसी का निशाना नहीं लगा और तुम डर रहे हो। बुखार आ गया, खांसी आ गई, इंजेक्शन लगवा लो, पट्टी बंधवा लो। वो हिरण्यकश्यप जैसा चला गया। भगवान से ही तो प्रार्थना करनी थी कि अमर हो जाऊं। सारी अमरता भस्मीभूत हो गई। सत्यवान को छुड़ाकर ले आई यमराज से वो सावित्री, वो यमराज भी भस्म कर दिया, सत्यवान को भी भस्म कर दिया, सावित्री को भी तुमने भस्म कर दिया। धन्य है तुम्हारी अमरता को, धन्य है तुम्हारे चैतन्य स्वभाव को। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्रतारकम नेवा विद्युतो भाति कुतोऽयम् अग्निः तमेव भान्तम् अनुभाति सर्वं तस्य भाषा सर्वं इदं विभाति। तुम्हारी महिमा को ये सूर्य, ये चंद्रमा, ये तारे, ये बिजली कह नहीं सकती, पहुंच नहीं सकती वहां तक, तुम्हारे तक इनका प्रवेश नहीं। तो फिर ये साधारण सी बीमारी कोरोना, जब सूर्य की पहुंच नहीं, चंद्रमा की पहुंच नहीं, बिजली की पहुंच नहीं, मेवा विद्युतो भाति कुतोऽयम् अग्नि, ये अग्नि का भी प्रवेश नहीं,
तो कुतोयम कोरोना रुग्ण, कोरोना रुग्ण कैसे वहां जा सकता है? तुम्हारी महिमा ऐसी है, तुम्हारी शक्ति से तमेवान्तम अनुभाति सर्वम, सब तुम्हारी शक्ति पाकर प्रकाशित हो गई। कैसी अमरता है मेरी, वो कोई छू नहीं सकता। चंद्रमा सूरज नहीं पहुंच सकते, कैसा मेरा परम धाम है। बस देखते रहो, बस देखते रहो। करने की बात ही मन से निकाल देना। जहां करना है वहां मरना है। और जहां देखना है वही अमरता है। तुम देखते रहो, बस एक एक श्वास को देखते रहो। बेचोर है जो यहाँ बैठे हैं और सुबह जिन्होंने गुरु दक्षिणा नहीं दी है। गुरु गीता को रख लिया, पुस्तक की तरह रख दिया घर में जाकर, उसका स्वाध्याय नहीं किया, और स्वाध्याय किया किसी ने तो उसका बाद में पाठ ही करके छोड़ दिया, लेकिन अपनी अंतर्मुखी वृत्ति को नहीं रखा। अंतर्मुखी वृत्ति जागृत रखना है। बिस्तर से उठकर इधर भागे उधर भागे, इससे बात की उससे बात की, न्यूज़पेपर पढ़ा, ये किया वो किया, सब कुछ पाखंड करते रहे। मेरे पास आकर पागलों की तरह पैर छूने लगे। अरे तुम्हें जो काम दिया है गुरु दक्षिणा देने का, उसको बिना दिए तुम कैसे चले आए? तुम्हें अपना बिस्तर कमरा छोड़कर बाहर कैसे तुम निकल आए? पहले गुरु दक्षिणा नहीं चुकाओ। बिना उसके चुकाए तुम चोर पापी ही बने रहोगे। ये चोर हैं, महाचोर हैं, जो यह गुरु दक्षिणा बिना चुकाए और अपने जीवन व्यवहार में खान पान में लग जाते हैं। देखो गीता के 3 अध्याय के 13-14 श्लोकों में साफ कहा है, चोर महाचोर हैं जो यह संपत्ति का ब्याज चुकाए बिना, देवताओं को दिए बिना और अपने उपयोग में लग जाते हैं, खान पान स्नान ध्यान। करोड़ों करोड़ों की संपत्ति का तुमने दान किया होगा, बड़े बड़े यज्ञ किए होंगे, लेकिन अपने और दृष्टि को नहीं लौटाया। इससे बड़ा कोई पाप नहीं, इससे बड़ी कोई हत्या नहीं। महाहत्यारे हैं, महाचोर हैं वे लोग जो इस आत्मा को कर्ज दिए बिना और अपने जीवन बस निर्वाह में लग जाते हैं। मेरे सामने आकर खड़े होते हैं वे पापी, अच्छे नहीं लगते, इधर उधर की बातें करते रहते हैं। अरे आश्रम में आए हो किस लिए? आश्रम में रहते हो किस लिए? आश्रम में खाते हो किस लिए? कोई होटल बना के रखा है? पेइंग गेस्ट बना के रखा है? ये आश्रम नहीं है। नौकरी की, इधर उधर ड्यूटी की, या रात्रि को आकर खाकर सो गए, सुबह उठकर नौकरी पे चले गए, तो ये तुम्हारा आश्रम नहीं है कहलाएगा।
आश्रम तो तब कहलाएगा जब सब आश्रमवासी बैठकर आत्मचिंतन करेंगे, आत्म ध्यान करेंगे, स्वाध्याय करेंगे। वो तो बात ही नहीं है, टाइम नहीं मिलता है, बस ड्यूटी करके आए, खा पी के सो गए, उठे और ड्यूटी पे चले गए। ये आश्रम है और इसी में मेरे जीवन को बर्बाद करने के लिए बुलाया जाता है। और रखो और रहो यहाँ 30 तारीख तक, ताकि तुम्हारा भी जीवन तुम बर्बाद करो हमारे साथ साथ। तुम्हारे पैर दबा देंगे, तेल मालिश कर देंगे, तुम्हारे कपड़े धो देंगे, आयरन कर देंगे, तुम्हारे को ग्रीन जूस ला के दे देंगे। ये गुरु भक्ति है। इसलिए केवल अपने प्रतिदिन में 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम को देना है। नहीं तो हम चोर कहलाएंगे, पापी कहलाएंगे। बिना देवता हमें दे रहे हैं जीवन, तो हम भी देवताओं के लिए समय दें। बिना देवताओं के दिए और अपने ही उपयोग में अपने को लगा लें, वो पाप, वो चोरी है। कोई मेरे पास नहीं आए, सुबह उठकर पहले ये दक्षिणा दी जाए, वही मेरे सम्मुख हो सकेगा। तुम्हारे हाड़ मांस मलमूत्र के चेहरे को देखकर क्या मुझे खुशी होगी? क्या इससे मुझे तुम प्रसन्न कर सकोगे? क्या ये मेरा भोजन है? क्या ये मेरी दक्षिणा है? दक्षिणा वही होगी जो एकांत में बैठकर और एक एक श्वास को आते जाते हैं देख, अपने को इस देह से पृथक, जाति से पृथक, नाम से पृथक, संबंधियों से पृथक, उपाधियों से पृथक, केवल साक्षी, केवल दृष्टा जाति। न्यूज़पेपर पढ़ने में मन लग जाता है, टीवी खोलकर न्यूज़ देखने में मन लग जाता है, मोबाइल से न्यूज़ पकड़ लेते हैं, परमात्मा की तरफ मन नहीं लगता। इस आश्रम को तुमने होटल बनाया है, धर्मशाला बनाई है। धर्मशाला में और आश्रम में बहुत अंतर है। वाणी खुले तो परमात्मा के लिए, दृष्टि खुले तो परमात्मा के लिए, मन दौड़े तो परमात्मा के लिए। पहला काम परमात्मा। बेचारे इतने दिन हो गए हमको इस धर्मशाला में रहते, हमने क्या उन्नति की यहाँ आकर, यहाँ रहकर क्या उन्नति की अपनी? खाना पीना सोना और इसके अलावा क्या किया? गाना बजाना।
प्रतिदिन का कर्ज प्रतिदिन चुकाना ही होगा। प्रतिदिन रात्रि को सोते सोते विचारो कि कल मैंने जितना चुकाया था आज उतना चुकाया कि नहीं। अगर नहीं चुकाया तो मुझे चुकाना है और फिर सोना है। प्रतिदिन हिसाब करता है बनिया, रोज हिसाब मिलाता है। विज्ञान ने बहुत तुम्हें सुविधा दे दी है। अलार्म लगा दो 1 घंटे का बस और बैठ जाओ। तो मालूम पड़ेगा कि हमने गृहस्थ आश्रम से उपराम होकर और आश्रम में अब रह रहे हैं। नहीं तो तुम तो गृहस्थ आश्रम बनाए बैठे हो। यहाँ नियम करो कि 2 घंटे 24 घंटे में से 2 घंटे मोबाइल को पकड़ेंगे और सारे रिश्तेदारों को खबर कर दो कि इन 2 घंटे में ही आवश्यक हो तो मुझसे कोई बात करे, नहीं तो मेरे को रिंग ना करे, मुझे कोई रिंग ना करे। बस 1 घंटा या 2 घंटा, ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटा। परमात्मा के लिए जब 2 घंटे तुम नहीं दे सकते हो तो ये संसार वालों को क्यों 22 घंटे दे रहे हो? उनको भी बोलो कि बस इन 2 घंटों में जो तुमको अनुकूल पड़े, 12 से 2 कि 10 से 12, बस इन्हीं में मुझे बात करे, इसके अलावा कोई मुझे रिंग ना करे। पकड़ो नहीं, स्विच ऑफ करके रख दो। तब मालूम पड़ेगा कि तुम्हारी परमात्मा में प्रीति है कि संसार में प्रीति है। तुम्हारा लगाव संसार में है कि परमात्मा में। सत्संग में बैठे हो मोबाइल ऑन करके और वहीं से देखते हो क्या नंबर आया है, कौन सा जरूरी है, सेव कर लेते हो वहीं बैठे बैठे। ये सत्संग नहीं है, ये चमारी धंधा है, चमारी व्यापार चल रहा है, लेन देन का। मोबाइल उतना ही तुम पकड़ो जितना तुम परमात्मा के लिए समय देते हो। 1 घंटा परमात्मा के लिए तो बस 24 घंटे में 1 घंटा संसार वालों को टाइम दो। मेरे को इसके अलावा कोई रिंग नहीं करेगा। जरूरी है तो बात करो। तुम आए हो आश्रम में, रहने के लिए आश्रम में आए हो, ना कि यहाँ पर घर गृहस्थी का हिसाब किताब रखने के लिए आए हो कि लड़का क्या कर रहा है, बिजनेस कैसा चल रहा है, पत्नी कैसी है, कहाँ है पति, कहाँ है, ये सब करने आए हो। ध्यान कक्ष में सारे लोगों को उपस्थित होना है, स्वाध्याय में सारे लोगों को उपस्थित होना है। नहीं तो खाट में पड़े सोते रहेंगे, टीवी देखते रहेंगे, न्यूज़पेपर अंदर अंदर पढ़ते रहेंगे। कोई जरूरत नहीं आश्रम में न्यूज़पेपर लाने की, मंगाने की। स्वाध्याय के लिए रुचि समय नहीं,
फालतू बातें करने के लिए रुचि है। बकर 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 चिल्लाते रहेंगे। आश्रम में आकर आत्म उन्नति नहीं हुई तो तुमने आश्रम को भी दूषित कर दिया। परदेश जाते हैं कमाने के लिए और देखते हैं कि मैंने परदेश जाकर कितना कमा के लाया हूं। तो आश्रम में आते हो कमाई करने के लिए, घर जाओगे तो क्या अनुभव करोगे कि मैंने क्या कमाई की, आश्रम में जाकर कितना मेरी उन्नति हुई है। घर गृहस्थी में जो रह रहे थे और आश्रम से लौटे हो तो कितनी कमाई करके लौटा, चमारी धंधा करके लौटे हो, तेरी मेरी बातें करके ही लौटते हो। मोबाइल से संबंध कट ऑफ कर दो। नौका को अगर झाड़ से बंधी रखोगे तो फिर कितना भी नौका चलाओ वहीं खड़े रहोगे। तो ऐसे ही अगर कितना भी तुम जप माला पूजा पाठ करो और मोबाइल से संबंध नहीं तोड़ोगे तो वहीं खड़े हो, वहीं खड़े रहोगे। तुम्हारी रस्सी झाड़ से बंधी है नौका की, फिर कितना ही नौका को चलाओ, घर भर के मिलकर चलाओ। नौका तो बंधी है झाड़ से, खूंटे से, वो जब तक खुलेगी नहीं नौका आगे बढ़ेगी नहीं। तो तुम्हारा मन जब तक कि छूटेगा नहीं मोबाइल से तब तक तुम आगे बढ़ ही नहीं सकते हो। ये मोबाइल तो तुम्हारे लिए जीवन की रस्सी है, तुम्हारा जीवन रस्सी मोबाइल से जुड़ा है। चार्ज करने में लगे रहते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि डिस्चार्ज हो जाए और कोई फोन आकर चला जाए, मैं बात न कर पाया। इस संसार से उपराम करो मन को, वैराग्य धारण करो। विवेक के साथ वैराग्य भी चाहिए। देखो, बस केवल देखो श्वास को। कितनी दूर तक श्वास गया है अंदर की तरफ, कितनी देर अंदर ठहरा है और बाहर की तरफ कितनी देर में ये हुआ है, कितनी देर बाहर जाने में लगा है। बाहर कितनी देर ठहरा हुआ है, अंदर की तरफ कितनी देर तक जाता है। बस एक ही काम, श्वास श्वास में नाम सुने। जब श्वास अंदर जाएगा पेट बाहर निकलेगा, फूलेगा, तनेगा। तुम्हारी दृष्टि वहां से हटे ना, श्वास बाहर की तरफ जा रहा है, पेट हल्का हो रहा है।
तुम्हारी दृष्टि हटे नहीं वहां से। उसी श्वास में परमात्मा का कोई भी छोटा से छोटा, एक अक्षर, दो अक्षर, ढाई अक्षर, कोई नाम जोड़ दो। खाली श्वास, भीतर बाहर ना हो।
जो मैं नहीं और जो मेरा नहीं, उससे अहंता ममता अभी अभी तोड़ दो। जो मैं नहीं और जो मेरा नहीं, जो मेरे साथ आया नहीं, जो मेरे साथ जाता नहीं, बीच में ही धर्मशाला के लोगों से ममता अहंता जोड़ रखी है। ये सब धर्मशाला के मेंबर हैं जो एक घर में रहते हैं। अहंता ममता तोड़ दो। जो मैं नहीं, जो मेरा नहीं, जो मैं हूँ उसी में ममता जोड़ो। मां मनुष्यो न च देव यक्षो, न ब्राह्मण्य क्षत्रिय न वैश्य न शूद्र, न ब्रह्मचारी गृही न वनस्थो, भिक्षु न चाहं शिवोऽहं शिवोऽहं, इसी में ममता जोड़ो, इसी में अहंता जोड़ो, इसी को मैं करके मानो। चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहं, मनो बुद्धि अहंकार चित्तानि नाहं, न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे, न च व्योम भूमि न तेजो न वायु, चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहं, न मे प्राण संयो न वैपंच वायु, न वा सप्रधातु न वा पंचकोशा, न वाक्पाणिपादं न चोपस्थपायु, चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहं, न मे द्वेष रागो न मे लोभ मोहो, मदो नैव मैनेव मात्सर्य भावः, न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षः, चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहं, हाथ नहीं जुड़ रहे हैं, हाथ को नीचे पड़े हैं, प्रार्थनाएं हो रही है, बिना हाथ जोड़े कभी प्रार्थना नहीं होती है। कितनी बार कहा जाए, बार बार कहने पर भी समझ में नहीं आता। प्रार्थना हो रही है लेकिन हाथ नहीं जोड़ रहे, बिना हाथ जोड़े किसी के आगे संसार में भी प्रार्थना नहीं होती है, गुरु के आगे भी नहीं होती है, परमात्मा के आगे भी प्रार्थना नहीं होती। हाथ जोड़ते हैं, हृदय के पास आते हैं तो प्रार्थना होती है। न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षः, चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहं, न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखं, न मंत्रो न तीर्थ न वेदा न यज्ञ,
हो भोजन न भोक्ता, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, किसी अच्छे सदगुरु के सामने जाकर बैठोगे तो उसके हृदय में भी तुम्हारे प्रति श्रद्धा आएगी कि ये कुछ शिक्षित लोग हैं, कैसे बैठना चाहिए क्रमबद्ध एक के पीछे एक, कैसे जो हाथ जोड़कर बैठना चाहिए, कैसे आंखें बंद रखना, वो भी तुम्हारे पर प्रसन्न होकर तुम्हें गुप्त बात बताएगा और देखेगा कि इनको तो पता ही नहीं, हाथ इनके नहीं जोड़ रहे हैं, ये तो प्रार्थना ही नहीं कर रहे, कि इनको क्या समझाऊं, वो भी कुछ उपदेश नहीं करेगा। न में मृत्यु शंका न में जाति भेदा, पितनेव मैनेव माताश्च जन्मा, न बंधो न मित्रं गुरुर्नैव शिष्यः, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, अहम निर्विकल्पी निराकार रूपी, विभु व्याप्त सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां, सदा मे समत्वं न बन्धं न मुक्ति, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, दोनों हाथ जुड़े हुए हैं पर खुले हो थोड़ा, जैसे कोई हम किसी से भीख मांग रहे हैं तो दोनों हाथ जुड़े होते हैं और खुले होते हैं ताकि देने वाला उसमें डाल देता है, ऐसे खुले हुए हैं। और वहाँ अब अपने भगवान को गुरु को बिठा दो, अपने गुरु या भगवान को उसी खुले हाथों में, लेकिन अब खुले हाथ हो, खुले फैले ना हो। किसी वस्तु को जैसे ग्रहण करते हैं और हाथ खोलते हैं, थोड़े हाथ चौड़े कर लें और अपने गुरु को बिठा लें उसी आसन पर और नमन करें उन्हें। तस्त्वं आप जड़ हैं, दृश्य हैं, अनात्मा है, शव है, पर प्रकाश है, तो जन्म मरण किसका, भूख प्यास सुख दुख बंध मोक्ष, श्रोताओं के रूप में उपस्थित सभी दिव्य पुण्यात्माओं के चरणों में मेरा नमन। सभी अपने नेत्रों को खोलें।